अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट के बारे में कि पार्लियामेंट जो है, बरतानिया की पार्लियामेंट जो है उसके फंक्शंस क्या हैं, वो कितने हाउसेस पर मुश्तमिल होती है और वो जो है क्या क्या काम सर अंजाम देती है, उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। अब जो है हमारा जो आज का टॉपिक है वो हाउ पार्लियामेंट वर्क, कि पार्लियामेंट काम कैसे करती है। हमने उसके बारे में थ्योरी तो सारी पढ़ ली थी, अब हम उसकी वर्किंग की तरफ आते हैं, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो प्रैक्टिस क्या क्या करती है। मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि पार्लियामेंट जो है इसके दो हाउसेस होते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इट कंसिस्ट टू हाउसेस, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ईवान बाला जो है अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो उमरा पर मुश्तमिल है, और लोअर हाउस हाउस ऑफ कॉमन है जो कि आवाम पर मुश्तमिल है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो आलमोस्ट हेरिडेटरी होते हैं और मरूसी होते हैं, कुछ ताहयात होते हैं। और जो हाउस ऑफ कॉमन है वहाँ के लोगों को, वहाँ के नुमाइंदों को आवाम मुंतखब करती है और इसकी मियाद 5 साल होती है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन के पास पहले बराबर इख्तियारात थे, लेकिन उस हाउस ऑफ कॉमन ने 1911 और उसके बाद 1949 के एक्ट के ज़रिए तमाम तर अख्तियारात अपने पास रख लिए हैं। अब अमलन दारुल उमरा के पास कोई अख्तियार नहीं है, वो बस नाम का ईवान रह गया है। हकीकतन सारे अख्तियारात जो हैं वो हाउस ऑफ कॉमन के सपोर्ट कर दिए गए हैं। आज हमारा टॉपिक यही है कि दोनों हाउसेस मिलकर क्या क्या काम करते हैं। ज़ाहिर है लेजिस्लेचर है पार्लियामेंट, तो उसका मेन काम जो है वो लेजिस्लेशन ही है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट में वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, कौन कौन से प्रोसीजर हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जो कि जिस पर मुकम्मल करना पड़ता है किसी भी बिल को कानून बनाने तक। एक पार्लियामेंट जो है वो मुतअद्दिद तरीक़ों को फॉलो करती है, तो वही हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चीज़ें और डिस्कस करनी है आपके साथ, ताकि आपको नौ हो जाए छोटी मोटी सारी चीज़ों के बारे में। इनमें सबसे पहले है कि पार्लियामेंट में बहस को महदूद कैसे किया जाता है। ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जब कोई बिल पेश होता है, वेदर इट इज़ हाउस ऑफ कॉमन, वेदर इट इज़ हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो मैंने आपको एक दफ़ा बताया भी था कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में तो आप बहस को महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आप अख्तियार नहीं है लॉर्ड चांसलर के पास। लेकिन स्पीकर के पास ये इख्तियार है, वो बहस को महदूद कर सकता है हाउस ऑफ कॉमन में, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन को बहुत से काम सर अंजाम देने होते हैं। तो इसलिए बहस को महदूद करने के कुछ तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है क्लोयर, यानी कि सादा इख्तिताम। सिंपल इसमें यह है कि जब पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में जब बहुत ज़्यादा किसी बात पे स्पीच हो जाए, जब बहुत ज़्यादा उस पर बहस हो जाए, तो स्पीकर जो है उस बहस को ख़त्म करने का कहता है और वोटिंग करवा देता है। और वोटिंग के बाद पता लग जाता है कि बिल पास हो सकता है या नहीं हो सकता। इसे क्लोयर या सादा इख्तिताम कहते हैं। सेकंड है ग्लूटन और क्लोयर बाई कंपार्टमेंट्स, इसे भी इख्तिताम ही कहेंगे, लेकिन ये सादा इख्तिताम नहीं है। इसमें स्पीकर जो है वो किसी भी बिल को मुतअद्दिद हिस्सों में डिवाइड कर देता है और हर हिस्से पर बहस के लिए वक्त मुतय्यन कर देता है। अब जब उस बहस का वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर उस हिस्से को समेट दिया जाता है और बहस जो है वो अगले हिस्से पर शुरू कर दी जाती है। इसे ग्लूटन या क्लोयर बाई कंपार्टमेंट कहते हैं। उसके बाद कैंगरू क्लोयर है कि ये मेथड जो है, जैसे कैंगरू है ऑस्ट्रेलिया का एक जानवर है और लंबी लंबी छलांगें लगाने के लिए मशहूर है, तो इसमें कैंगरू की तरह ही किया जाता है कि बिल के कुछ हिस्से जो है उनको डिस्कस किया जाता है, फिर लंबी छलांगें लगाते हुए कुछ हिस्सों को हज़फ करके अगले पर पहुंच दिया जाता है जो कि बहस के काबिल होते हैं। उसके बाद पार्टी व्हिप है। पार्टी व्हिप आपने नाम पहले शायद नहीं सुना। पार्टी व्हिप जो होते हैं वे किसी भी पार्टी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका मेन काम जो होता है वो टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ पार्टी मेंबर्स एट द टाइम ऑफ वोटिंग एंड कीप देम वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द पार्टी। कि ये जो पार्टी व्हिप हैं ये फ्लोर पर मौजूद रहते हैं और जब कोई बिल की वोटिंग की बारी आती है तो ये इस बात को इंश्योर करते हैं कि इनकी पार्टी के मेंबर्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हों, ताकि वो बिल जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो सके। और ये पार्टी व्हिप जो है वो बाकायदा रेगुलर सैलरी इनको मिलती है इस काम की। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग है कि लॉ मेकिंग के लिए कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है कि बिल की कौन कौन सी इकसाम होती हैं। सबसे पहले पब्लिक बिल है। पब्लिक बिल का मतलब ये है
क्योंकि बिल्स को हम कैन बी क्लासिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कंटेंट, तो इनके कंटेंट की बुनियाद पर ये पब्लिक बिल्स हो सकते हैं, ये प्राइवेट बिल्स हो सकते हैं, या मनी बिल्स हो सकते हैं। हाँ, पब्लिक बिल्स कौन से होते हैं कि ऐसे तमाम बिल्स विच डील्स विद मैटर ऑफ पब्लिक, जो कि पब्लिक से कंसर्न रखते हैं, वो पब्लिक बिल्स कहलाते हैं। और ये जो पब्लिक बिल होते हैं या हम आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, इसलिए इनको पब्लिक बिल्स कहते हैं। दूसरे हैं प्राइवेट बिल्स, जो कि प्राइवेट बिल्स जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक जो है ऑर्गेनाइजेशन से, कम्युनिटी से और किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें हम प्राइवेट बिल कहते हैं। उसके बाद सर्टेन प्राइवेट पब्लिक बिल जो होते हैं उसको भी हम स्पेसिफिक मैटर्स के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं। तीसरी जो है वो है गवर्नमेंट बिल्स, कि बिल, हर वो बिल जो गवर्नमेंट की तरफ से पेश किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से पेश किए जाते हैं, वो गवर्नमेंट बिल्स कहलाते हैं। और इनके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ही तो अक्सरियत है, इसलिए ये सारे बिल जो हैं, जितने भी बिल गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से पेश किए जाते हैं, वो कामयाबी से हमकिनार होते हैं। उसके बाद है प्राइवेट मेंबर्स बिल। जाहिर है जो बिल गवर्नमेंट की तरफ से पेश नहीं होते वो अपोजिशन की तरफ से पेश होते हैं, तो अपोजिशन की तरफ से जो बिल पेश होते हैं उन्हें हम प्राइवेट मेंबर्स बिल भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर की तरफ से पेश होते हैं और ये वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पेश करते हैं, चाहे अब ये पब्लिक बिल हो चाहे वो प्राइवेट बिल हो। यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो पब्लिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, यानी कि उसका ताल्लुक़ आवाम से भी हो सकता है और उसका ताल्लुक़ किसी स्पेसिफिक मेंबर से, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल से, स्पेसिफिक कम्युनिटी से, स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल के पास होने का चांस बहुत कम होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो जाहिर है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में वो बिल पेश कर रहा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट के जो अरकान हैं, जो वो उसको फॉलो करें या वो उसको पास करवाने में उसकी मदद करें। तो ऐसे बिल जो होते हैं वो बहुत कम रेशियो है उनकी जो कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। अमूमन ज़्यादातर बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वो जब मैं आपको इसका प्रोसेस बताऊंगी, प्रोसीजर बिल्स का, तो फिर आपको पता चलेगा कि प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो किस प्रोसेस में जब उनको डाला जाता है तो किस जगह पर जाकर, किस स्टेप पर जाकर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो आगे नहीं भेजे जाते। एक और चीज़ जो है कि अगर कोई गवर्नमेंट का मेंबर बिल पेश करता है और वो पास नहीं होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब गवर्नमेंट को अक्सरियत की हमायत ही हासिल नहीं रही है, तो फिर गवर्नमेंट को मुस्ताफ़ी होना पड़ता है। और जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि पार्टी व्हिप यही काम करते हैं कि वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उनकी मौजूदगी को इंश्योर करते हैं, ताकि कोई भी बिल जो पेश हो गवर्नमेंट की तरफ से वो कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। और स्पेशली वो ज़्यादा एक्टिव तब होते हैं जब बजट पेश करना होता है, उस वक्त वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को लाकर अददी बरतरी का मुजाहरा करते हैं और बजट को पास करवाने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो ये इसकी कुछ काइंड्स हैं बिल की। अब इनमें से किसी भी किस्म का बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल है, चाहे वो गवर्नमेंट बिल है। एक कुछ मनी बिल्स भी होते हैं जो कि फाइनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं, मिसाल के तौर पर बजट वगैरह। अब इनमें से कोई भी बिल जब ईवान में पेश होता है, मिसाल के तौर पर आप समझें कि वो बिल जो है वो गवर्नमेंट बिल है, वो ईवान में पेश हुआ है। अब उसके कानून बनाने के मराहिल जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले बिल की ड्राफ्टिंग होगी। जो ड्राफ्टिंग ऑफ बिल है बड़ा टेक्निकल सा काम है, क्योंकि इसके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है कि उसमें जो एम्बिग्यूटी है उसको क्लियर किया जा सके, तो इसके लिए बड़ी केयर की जाती है और इसके लिए स्पेशल माहिरीन की खिदमात जो हैं वो हासिल की जाती हैं। बरतानिया में ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जब अमेरिका से कंपैरिजन आता है, अमेरिका के कानून बनाने के तरीके से कंपैरिजन आता है, तो इसमें उनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके बाद जब बिल की इबारत तैयार हो जाती है तो इसको सबमिट किया जाता है टेक्निकल रिफाइनमेंट के लिए टू द ड्राफ्ट्समैन हु कंपाइल इट इन अ क्लासिफाइड फॉर्म। उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन आता है कि बिल जो है उसको किसी भी हाउस में हम पेश कर सकते हैं, चाहे वो अपर हाउस है चाहे वो लोअर हाउस है। लेकिन एक चीज़ का जहन नशीन रखिएगा कि जो फाइनेंशियल बजट है वो हमेशा पहले हाउस ऑफ कॉमन में पेश होते हैं। अब जिस भी उसमें पेश किया गया है अपर चैम्बर में या लोअर चैम्बर में, अब उसको पेश कर दिया। उसके बाद इसकी फ़र्स्ट रीडिंग आती है। फर्स्ट रीडिंग क्या है कि जो बिल पेश किया जाता है स्पीकर के पास, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसकी डेट फिक्स कर दी जाती है कि इसकी फ़र्स्ट रीडिंग कब होगी। और शेड्यूल टाइम पे जो क्लर्क होता है वो उसका टाइटल पढ़ता है और बस
यही उसकी पहली खानगी या फर्स्ट रीडिंग है। उसके बाद इसकी सेकंड रीडिंग का मरहला आता है। सेकंड रीडिंग की जो बिल की होती है उसमें मेंबर्स के पास बहुत टाइम होता है, वो इस बिल की खूबियों पर खामियों पर बड़ी तफसील से बहस करते हैं कि जो पोजीशन है ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ बहस करेगी, जो हुकूमत वाले हैं उसके हक़ में तब्दील करेंगे, उसके हक़ में तकरीर करेंगे, और इस तरह से उसके बाद वहाँ पे वोटिंग होगी, और अगर वो बिल पास हो जाएगा तो उसको रेफर टू द कमेटी बाय द स्पीकर, इफ़ रिजेक्टेड इट इज़ ड्रॉप्ड। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो ड्रॉप हो गया, और अगर वो पास हो गया तो उसे कमेटी के पास सपोर्ट कर दिया जाता है। अब बरतानिया में पार्लियामेंट में मुख्तलिफ़ टाइप्स की कमेटीज़ हैं। अब बिल जो है वो मुकर्रर कमेटी के पास भेज दिया जाता है, जो भी उसकी कमेटी है, उसे स्टैंडिंग कमेटी भी कहते हैं। अब वो कमेटी में इसका प्रॉज एंड कॉन्स जो है बड़ी तफसील से डिस्कस किए जाते हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाकर पेश की जाती है। उसके बाद रिपोर्ट स्टेज आती है। जब रिपोर्ट कमेटी बना के भेजती है तो फिर उसे हाउस में लाया जाता है। अगर कमेटी उसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह तजवीज़ करती है तो हाउस उसको डिस्कस करके या तो उनको शामिल कर लेता है या फिर नहीं शामिल करता है, लेकिन उनको अक्सर शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद थर्ड रीडिंग आती है कि जो वर्बल अमेंडमेंट्स होते हैं वो इस स्टेज पर भी पेश की जा सकती हैं, और उसके लिए यहाँ पे थर्ड रीडिंग में या तीसरी ख़वानगी में बहुत थोड़ा टाइम मिलता है डिस्कशन के लिए, और इस स्टेज पर जब कोई बिल पहुंच जाता है तो उसके फ्लॉप होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। यहाँ पे उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है, और अगर वो यहाँ से पास हो जाए तो उसको दूसरे हाउस में सेकंड चैम्बर में भेज दिया जाता है। जब वो सेकंड चैम्बर में जाता है तो वहाँ भी उसके पास इन्हीं मराहिल से गुजरता है। अगर वो सेकंड चैम्बर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है तो मैंने आपको बताया था कि 1919 और 1949 के एक्ट के तहत हाउस ऑफ लॉर्ड्स के इख्तियारात बहुत कम हो गए हैं, तो इस वजह से वो इस बिल को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, वो इसको अमेंडमेंट के साथ वापस भेज सकता है, और अगर हाउस ऑफ कॉमन उसको दोबारा पास कर ले तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भी उसे पास करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर पहला चैम्बर जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था तो हाउस ऑफ लॉर्ड अगर उसको हाउस ऑफ कॉमन में भेज देता है और हाउस ऑफ कॉमन उसको वापस भेज देता है अमेंडमेंट्स के लिए या रिजेक्ट करके, तो चाहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको जितनी दफ़ा भेजता रहे, हाउस ऑफ कॉमन जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उस वक्त तक जो वो बिल है वो पास नहीं होगा। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसकी मंजूरी दे देता है तो उसके बाद वो बिल जो है वो बादशाह के पास चला जाता है फॉर रॉयल असेंट, फॉर रॉयल अप्रूवल। और ये मैंने आपको बताया था कि बादशाह जो है वो उस पर हमेशा दस्तखत कर देता है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर द क्वीन टू साइन टू गिव हिज रॉयल असेंट, बिकॉज 19 कब से हक़ इस्तरदाद जो 17 सेंचुरी के बाद से उसने कभी हक़ इस्तरदाद इस्तेमाल नहीं किया है, वो किसी भी बिल को वीटो कर ही नहीं सकता है। जब हमने मोनार्की का चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि बादशाह के सामने अगर उसकी मौत का परवाना भी भेजा जाएगा तो वो उस पर भी दस्तखत करने पर मजबूर होता है। इसका मतलब ये है कि क्वीन के सामने जब बिल जिस भी फॉर्म में आएगा वो उसको उस पर हमेशा उस कोई मंजूरी देगी, और इस तरह से वो मसवदा जो है वो कानून बन जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो उसको वापस भेज दे। जैसे कि अमेरिका का सदर है वो उसको वीटो भी कर सकता है, वो इसको नज़रसानी के लिए दोबारा भी सेनेट या हाउस ऑफ हमारे नुमाइंदगान में भेज सकता है। लेकिन यहाँ पे बादशाह जो है चूँकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, यहाँ पे बिल्कुल आइनी बादशाहत है, उसके पास बराए नाम अख्तियारात हैं, इसलिए वो किसी भी कानून को, किसी भी बिल को, किसी भी इबारत को मुस्तरद कर ही नहीं सकता है। बहरहाल जब बादशाह की मंजूरी हो जाती है तो वो जो बिल है वो कानून बन जाता है। तो ये कानून बनने के मराहिल हैं बरतानिया में जिनको फॉलो किया जाता है। उसके बाद आते हैं प्राइवेट बिल्स। प्राइवेट बिल्स के साथ क्या होता है कि प्राइवेट बिल्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि जब प्राइवेट बिल भेजा जाता है उसका इंट्रोडक्शन होता है और वो प्राइवेट बिल की इबारत को खुद ही वो तैयार करता है, तो उसके बाद जो है उसकी भी फ़र्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकंड रीडिंग होती है, और सेकंड रीडिंग के बाद वो जो है उसको भेजा जाता है कमेटी के पास, कमेटी ऑन प्राइवेट बिल्स। ये कमेटी जो है वो 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें हाउस ऑफ कॉमन से 4 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड से होते हैं, और ये क्या करते हैं कि कमेटी जो है वो एक तरह की कोजी जुडिशल होती है, ठीक है। ये लोगों को अपने पास बुला सकती है, एविडेंसेस तलब कर सकती है, और उसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट भेजती है तो उसके बाद जो नॉर्मल लॉ मेकिंग प्रोसेस है वही इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये बिल जो है ये हमेशा रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि
वहाँ पे उनके पास अक्सरियत भी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि द प्रोसीजर है प्राइवेट बिल कमेटी इज़ लेंथी एंड वेरी एक्सपेंसिव सो एज़ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले। उसके बाद फाइनेंशियल लेजिस्लेशन है, यानी कि अगर बिल जो है वो फाइनेंस से ताल्लुक़ रखता है, मनी बिल है यानी कि बजट है, तो फिर वो कैसे पास होगा। बजट ज़ाहिर है, बजट कौन तैयार करेगा, बजट वज़ीर ख़ज़ाना तैयार करता है। वज़ीर ख़ज़ाना कौन है, वज़ीर आज़म काबीना का एक मेंबर है। वो सारे महकमों से उनकी आमदन और अखराजात की रिपोर्ट तलब करता है और उसके बाद बिल तैयार करता है। और इस बिल को तैयार करने के बाद जो पूरा हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन, वो कमेटी की शक्ल अख्तियार कर जाता है। मैंने आपको बताया था जिसे कमेटी ऑफ द होल हाउस कहेंगे। मैंने आपको ये बताया था कि जो फाइनेंशियल बिल्स हैं वो हमेशा पहले हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश होंगे, ये वहाँ की रवायत है। उसके बाद पूरा हाउस जो है वो कमेटी की शक्ल अख्तियार कर जाता है। कमेटी ऑफ द होल हाउस इसका नाम होता है। आमतौर पर सेनेट की हाउस ऑफ कॉमन की सदारत जो है वो स्पीकर करता है, लेकिन जब कमेटी ऑफ द होल हाउस बनती है तो फिर उसकी सदारत कमेटी का अपना चेयरमैन करता है। उसके बाद वहाँ पे तफसील से डिस्कशन होती है, उसके बाद वोटिंग करवाई जाती है और वो बिल पास हो जाता है और मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट चैम्बर। और उसके बाद यहाँ से इसका पास होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि अगर वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो उस सूरत में जो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास तो अक्सरियत ही नहीं रही है और गवर्नमेंट को मुस्ताफ़ी होना पड़ता है, इसलिए ये बड़ा क्रूशियल नौइयत का मामला है। और उसके बाद जब वो वहाँ से पास हो जाता है तो फिर वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जाता है। वहाँ पे भी उस पर डिस्कशन होती है, लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा उसमें अमेंडमेंट की तजवीज़ें पेश नहीं कर सकता है, वो उसको एज इट इज़ पास कर लेता है। क्योंकि बेसिकली ये आमदनी और अखराजात की तफसील है, ये बड़ी टेक्निकल नौइयत का मामला होता है और टेक्निकल नौइयत के मामला जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स इस तरह से डील नहीं करता है। इसलिए बजट को एज़ इट इज़ जिस शक्ल में वो आया होता है उसी शक्ल में उसको मंजूर कर लिया जाता है। उसके बाद उस पे रॉयल असेंट जो है वो आपको पता है कि वहाँ पे बादशाह ने तो कभी के इस्तेमाल इस्तेमाल किया ही नहीं है। तो इस तरह से जो बिल है वो बजट जो है वो पास होता है। अब इसमें ये है थोड़ी सी चीज़ें जो हैं कि इसमें गौरतलब हैं कि कोई भी टैक्स जो है वो ना बढ़ाया जा सकता है ना उसमें से कम किया जा सकता है विदाउट द अथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वही सुप्रीम बॉडी है। वहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, तो उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी टैक्स लगाया कोई भी चीज़ कम नहीं की जा सकती है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है वहाँ पे, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स मेक द फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द पार्लियामेंट मोस्ट इफेक्टिव। अब ये जो है कमेटी जो रिपोर्ट पेश करेगी वो जो उसका तखमीना लगवाया जाएगा लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर के साथ, और इस पर जो कॉमन्स हैं कैन क्रिटिसाइज द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट इन इफेक्टिव एंड रियलिस्टिक मैनर। अब जो है फाइनेंस बिल भी हो गया, प्राइवेट मेंबर्स बिल भी हो गया, पब्लिक मेंबर्स बिल भी हो गया, ये सारे के सारे बिल जो हैं वो इस तरीके से पेश होते हैं और इस तरीके से पास होते हैं, यानी कि सिंपल प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। फर्स्ट रीडिंग है, पहली खानगी है, पहले ड्राफ्टिंग ऑफ बिल है, उसके बाद ड्राफ्ट करने के बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बिल है जिसमें बिल को पेश किया जाता है स्पीकर के सामने। उसके बाद वो क्लर्क को देता है, क्लर्क उस पर उसका नंबर लगा के जारी कर देता है कि किस दिन ये मसवदा जो है वो ईवान में पेश किया जाएगा। फिर फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग में उस पर बड़ी हल्की सी बहस होती है, फिर सेकेंड रीडिंग में तफसील से बहस होती है, फिर कमेटी का मरहला आता है और उसके बाद थर्ड रीडिंग आती है और वहाँ से पास होने के बाद जो है ये अगले हाउस में जाता है और वहाँ से पास होने के बाद ये बादशाह के पास चला जाता है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसको वहाँ पे फॉलो किया जाता है। आप इसको सुने, इसको पढ़ें और इसमें से कुछ समझ नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है और ये हमेशा जो है वो अमेरिका और बरतानिया का जो कंपैरिजन है वो आता है, तो इसलिए इसको आपने इसी तरीके से ही याद करना है। थैंक यू सो मच।